तो मेरे सारे किसान भाइयों को नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है। आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं कि जो ये भैंस पालन है, ये डेयरी बिज़नेस है, ये कितना सक्सेसफुल रहता है आज के टाइम में। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मैं आपको बताऊँगा इसके एडवांटेजेस भी बताऊंगा, इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और इसके नुकसान भी बताऊंगा। और ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, वो स्टेप्स भी मैं आपके साथ क्या है शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन लोगों के साथ, उन किसान भाइयों के साथ शेयर करें जिनको ये सुनने की ज़रूरत थी। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डेयरी का काम है, ये जो दूध का काम है ना, ये एक ऐसा काम है जो कभी भी घाटा नहीं करवाता। इसमें हमेशा अगर बंदा दिल लगा के मेहनत करेगा तो वो बंदा बहुत फ़ायदा कमाता है, बहुत फ़ायदा कमाता है। इसमें कभी भी बंदे का घाटे का सौदा नहीं होता। इसमें हमेशा बंदे का फ़ायदा ही होता है अगर बंदे को करने की टेक्निक हो और बंदे को अगर बंदा दिल से करे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप सच में डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो जो सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है वो है आपकी भैंस की नस्ल। जी हाँ, अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हो तो आपको एकदम सही वाली नस्ल रखनी है। जैसे कि मेरे पास अभी जो यहाँ से लेके वहाँ तक है, यहाँ तक है, ये सारी भैंसें हैं, जो ये सारी झोटियाँ हैं, सारी भैंसें हैं, ये मुर्रा नस्ल की हैं और वो वाली देसी भैंस है बस। उसके बिना जो भी ये मेरे पास सारी भैंसें ये मुर्रा नस्ल की हैं, तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन क्या होती है, एवरेज 12 से 15 लीटर एक दिन का। अभी तो ये सारी की सारी मतलब गब्बड़े हैं 5-5, 6-6 महीने की, 7-7 महीने की, तो अभी ये इतना ज़्यादा दूध नहीं दे रही हैं। तो बाद में ये सारी की सारी एक साथ ही मतलब 15-15 दिन के गैप में फ़र्क के साथ बच्चे दे देंगी, तो फिर से दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो अभी तो ये सारी दूध से बंद है इस टाइम के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट बताया मैंने वो क्या है, भैंस की नस्ल। भैंस की नस्ल से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो देसी भैंस होती है उसकी एवरेज होती है 6 से 10 लीटर का दूध। 10 लीटर भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। वो दूध देती है ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेके 8 लीटर तक। तो जो ये भैंस होती है ये 12 से लेके 15 लीटर तक दूध देती है, जबकि दोनों को फीड क्वांटिटी भी हमने सेम देनी है और दोनों की सेवा भी हमने सेम करनी है। तो सबसे पहले तो नस्ल अच्छी रखें अगर आपको रखनी ही है, अगर आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब आप इन पे किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो और इनसे प्रॉफिट किस तरीके से ले रहे हो। ये भी नहीं है कि आप जितना आपने कमाया सारा इन्वेस्ट कर दो, और ये भी नहीं है कि आप इन पे इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे और अपना प्रॉफिट देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि इन पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे मेरी भैंसों की डाइट में क्या है, सरसों का तेल चल रहा है क्योंकि गर्मियाँ हैं, सूप चल रही है, दैड चल रहा है, राई की फीड चल रही है, ये जो दूसरी नॉर्मल फीड हमने बनवा के रखी हुई है, और अभी इनकी मिल्क प्रोडक्शन नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है इन पर, क्योंकि अगर आप अभी इनकी सेवा करोगे, इनको अभी खिलाओगे पिलाओगे, तभी तो ये आगे जाके अच्छे से बच्चा देंगी, हेल्दी बच्चा देंगी, और क्या होगा, दूध प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी। अगर आपकी भैंस कमज़ोर है, उसमें जान ही नहीं है, उसकी हड्डियां ही कमज़ोर है, तो वो दूध कहाँ से निकालेगी, तो वो दूध दे ही नहीं पाएगी। बच्चा देने के बाद आप जितनी मर्जी उसकी सेवा कर लो, वो दूध नहीं दे सकती, वो दूध बहुत कम देगी। सो मूविंग टू थर्ड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी भैंसों के बच्चे होते हैं उनकी अच्छे से सेवा करें, ठीक है। अब ये देखो, ये 1.5 साल की झोटी है और ये अगले 6 महीने में या 1 साल में गब्बन हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि इसकी फीड वगैरह वो फीड स्टार्टर है जो वो चल रहा है, तो ये भी बच्चा दे देगी। इसी तरीके से वो भी इनके बच्चे खड़े हैं, वो जो सबसे परे वाली ये वाली कट्टी खड़ी है वो हाइट में बहुत अच्छी है और वो सिर्फ 9 महीने की है और ये सारे 5-5 महीने के हैं। तो क्या है, ऐसे भी आगे आगे बच्चे भी तैयार करने चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक भैंस का बच्चा रेडी होने में 3 साल लेता है। 3 साल के बाद आपके पास एक घर की भैंस बन जाती है, एक अच्छी जोटी बन जाती है, जो कम से कम आपके पास 10 साल दूध लगातार दे सकती है, ठीक है। तो इनके बच्चों की भी अच्छी केयर करें। और जो सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो मेरी टेक्निक है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कभी भी ज़्यादा उम्र वाली भैंस नहीं रखनी चाहिए।
अगर भैंस ने कम से कम आपके पास 8 से 10 बच्चे बार बच्चा दे दिए ना, तो उसके बाद उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो मेरी टेक्निक है भैंसें रखने की वो क्या है कि पहले ही अभी 1 साल पहले 2 साल पहले मेरे पास भी इतनी भैंसें नहीं होती थी। जो हमारी टेक्निक है वो क्या है कि जब भी ये सारी एक साथ बच्चे देती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक साथ ब्रीड हो जाती हैं एक 15-15 20-20 दिन के गैप के साथ, फ़र्क के साथ, तो इसके बाद क्या होता है कि सारी की सारी ने एक साथ बच्चे दे देने हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन उस टाइम बहुत हाई चली जाती है। और क्या होता है, तो उससे अर्निंग भी है, जो मुनाफा भी है वो भी बढ़ जाता है। तो हम उस मुनाफे का क्या फ़ायदा उठाते हैं कि हम एक भैंस ख़रीद लेते हैं। वो भैंस ख़रीद के वो भी ताज़ी, जिसने ताज़ा बच्चा दिया होता है वो भैंस खरीद लेते, ताज़ी सुई भैंस, तो वो भी इनके साथ आके दूध देने लग जाती है। और वो भैंस हमने कैसे ख़रीदनी है, किस्तों पे। तो क्योंकि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली तो भैंस का खर्चा तो बड़े आराम से निकल ही सकता है। तो क्या होता है कि 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये किस्त पे भैंस खरीद लेते हैं और 5 किस्तों में भैंस हमारी फ्री हो जाती है 5 महीने के अंदर अंदर। इससे क्या होता है कि आपके पास एक नया पशु बन जाता है, बीच में ऐड ऑन भी हो जाता है। क्योंकि एक साथ 5 भैंसें खरीदना, 7 भैंसें खरीदना, 3 भैंसें खरीदना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो हमारी तो यही सिंपल सी टेक्निक है कि जब भी इन सब ने बच्चे दिए, जब भी मेरी 4 या 5 भैंसें एक साथ बच्चा दे देती है, तो हम एक नई ऐड ऑन कर लेते हैं, ताकि उसकी भी कॉस्टिंग फिर बीच में निकलती रहती है और आराम से अपने घर पे एक पशु भी बन जाता है। ठीक है, तो यही है जो मेरी कुछ टिप्स है। क्योंकि जो ये दूध का काम है, जो ये डेयरी का काम है, ये बंदे को कभी भी घाटा नहीं करवाता, ये हमेशा मुनाफा ही करवाता है, अगर बंदे को इसको तरीके से करना है। आपको इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उल्टा ये आपको दुगना प्रॉफिट देंगी। जितना आप इनको अपनी जेब से ही खिलाओगे उतना ये आपकी जेब भरते जाएंगे। ठीक है, कभी भी अगर काम करने वाले हो ना तो अच्छी नीयत के साथ करो। अगर आप ना इनमें आके लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, रोगे, तो ये कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देती है, उल्टा ही आपको घाटे की तरफ लेके जाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसको खुशी खुशी करो। एक टाइम के लिए अगर आपको घाटा देखना भी पड़ रहा है तो हंस के एक्सेप्ट कर लो, बाद में वो अपने आप दुगना प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो यही थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप भैंसे में अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हो। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करवाने हैं या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।